जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे काफ़ी दिन से मैसेजेस दे रहे थे कि कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे माफ़ी भी माँगनी है और शुक्राना भी करना है। तो आज जैसे मुझे सुबह से ही शुक्राना के मैसेजेस आ रहे थे, तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस दे रहे थे कि अपने पितरों से माफ़ी मांग। तो मैं बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब मैंने गुरु जी के सामने बैठ के माफ़ी मांगी। पहले पहले तो मुझे ये था कि हमारे घर के बड़ों ने कभी हमारा अच्छा नहीं किया, अब पितृ बन के हमें परेशान करे, तो मुझे था कि गुरुजी मैं इनको अपना कुछ नहीं मानती, तो मैं माफ़ी भी नहीं माँगूँगी। हाँ, आप मेरे बड़े हैं, आप हमारे घर के कर्ता-धर्ता हैं, तो मैं जो भी हमसे गलतियाँ हुई मैं आपसे माफ़ी माँग लूँगी। बट फिर भी मुझे संगत जी वो मैसेज कंटिन्यूअसली आ रहे थे। तो मैं आज अपने गुरुजी के कहने से ही अपने पितरों से जो भी हमारे घर वालों से गलतियाँ हुई हैं, जो भी हुआ है, तो मैं उन सब की माफ़ी माँगती हूँ उनसे और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि इनको भी मुक्ति का मार्ग दिखाएँ और हमारे पितृ जो कि पता नहीं किस बात से हमसे नाराज़ हैं, वो नाराज़गी ख़त्म करके हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दें ताकि हमारे रुके हुए काम बन सकें। तो गुरुजी ने एक मैसेज मुझे संगत जी बार-बार ये भी आ रहा है, मेरी मम्मा और मेरे फ़ोन पे बार-बार एक मिसकैरेज के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि जैसे बार-बार सत्संग आ रहे हैं कि मिसकैरेज हो गया था या हमने अबॉर्शन करा दिया था। तो हमारे घर में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी तो अभी मैरिज भी नहीं हुई है, बट फिर भी मुझे कंटिन्यूअसली वो मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने एक दिन गुरुजी से ऐसे ही पूछा, तो मुझे फिर से ये मैसेज कंटिन्यूअसली रिपीट होने लगे। तो मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि एक बार उनका ऐसे मिसकैरेज हो गया था। तो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि मुझे अपनी मम्मा के बिहाफ़ पर मुझे माफ़ी माँगनी है। तो मैं अपने गुरुजी के कहने से जो भी उनसे अनजाने में गलती हुई है गुरुजी, क्योंकि आप जानते हैं उस मिसकैरेज का रीज़न क्या है। तो जो भी वो आत्मा थी, जो भी हमारे परिवार की वजह से हर्ट हुई है, तो मैं उस आत्मा से क्षमा माँगती हूँ और उसकी मुक्ति की प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उसे अपने चरणों में लगाएँ और उसे जो भी दर्द हुआ है वो हमारे परिवार को माफ़ करके उन्हें आशीर्वाद दें और घर को फलने-फूलने का आशीर्वाद दें। तो हर एक बात ऐसे प्यार से समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मुझे गुरुजी के बार-बार ना मैसेजेस आ रहे थे, सत्संग काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि आंटी जो भी वो सुना रही थी कि मैं पूजा रूम में बैठी थी, हमारे घर में नेगेटिविटी थी। तो मेरे पूजा रूम के बिस्तर के पास छिपकली मरी पड़ी हुई थी, हमारे पूजा रूम में मरी पड़ी थी। तो मैंने गुरुजी से कहा पहले तो गुरुजी प्लीज़ पूजा रूम में छिपकली प्लीज़ नहीं गुरुजी। और दूसरा ये कि मुझे उनसे डर बहुत लगता है, तो मैंने कहा गुरुजी नहीं प्लीज़ आप इस तरह मत कटवाओ, जो भी नेगेटिविटी है आप वैसे ही निकाल दो। तो संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि मैं अगर छिपकली मतलब देख भी लूँ ना, तो मुझे इनसे इतना डर लगता है, मेरी साँसें ही टूटने लगती हैं, मुझे मतलब साँस आती ही नहीं है, साँस रुक जाती है मेरी। तो मैंने गुरुजी से जैसे ही अरदास करी, उन्होंने मेरी वो विनती सुनी संगत जी। बट घर में जो नेगेटिविटी थी गुरुजी ने वो भी ख़त्म करी। छिपकली तो आई हमारे घर में, बट वो पूजा रूम में नहीं, जहाँ गुरुजी का बड़ा स्वरूप है लॉबी में, वहाँ आई और बहुत ही छोटा-सा बच्चा था और मेरे गुरुजी जानते थे कि मैं बहुत डरती हूँ। घबराहट के मारे साँस टूट जाती है मेरी, तो मैं ऊपर रूम में आ गई संगत जी और उसके बाद नीचे छोटा-सा एक बच्चा आया और मम्मा और छोटी सिस्टर ने उसे ऐसे मतलब स्प्रे करके घर से निकाल दिया और उस दिन से हमारे घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हर एक बात का इतना ख़्याल रखते हो। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत टाइम से मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरा अच्छा समय शुरू हो गया।
अब तेरे दुश्मनों पर मैं बैकफ़ायर कर रहा हूँ। बट सॉरी गुरुजी, इस वक़्त मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि मेरा अच्छा समय शुरू हुआ है, या मतलब कभी-कभी होता है संगत जी कि आप समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि बैकफ़ायर तो गुरुजी करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, बट इस वक़्त इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है संगत जी, हर दूसरे दिन। और फाइनेंशियली एक तो वैसे ही हम वीक हैं इस वक़्त, और दूसरा कोई ना कोई चीज़ का नुकसान हो रहा है। मंगलवार और शनिवार हमारा मतलब सेफ़ली जा ही नहीं रहा संगत जी। कोई ना कोई बिजली के सामान का नुकसान हो रहा है, कभी इन्वर्टर को कुछ हो जा रहा है, कभी कोई बिजली की कोई लाइट ख़राब हो रही है, कभी कुछ। वो बिजली का सामान ही मंगलवार और शनिवार को ख़राब हो रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ आप ये बर्बादी भी रोकिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक़्त हम फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। तो जो भी ये औरत है, आप जानते हो वो क्या है, कैसी है और ये सब क्यों कर रही है। प्लीज़ आप उसे रोक लगाओ गुरुजी। तो संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरुजी मेरे एक्सीडेंट के मैसेजेस सुनवा रहे थे। मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तेनों करंट लगन वाला है, मतलब इस तरह के मुझे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। तो कल ऐसे ही सफाई करते-करते हमारे ना पौधों में मैं पानी दे रही थी, तो वहाँ से एक छिपकली निकल आई और मैं तो डर के चीखें निकल गई, और मुझे पता ही नहीं चला कब इन्वर्टर पे पानी के 2-4 छींटे चले गए। संगत जी, उस वक़्त कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मुझे मैसेजेस ऐसे आ रहे थे। पहले भी एक बार हमारे इन्वर्टर को ऐसे ही, मतलब इस किए कराए के चक्कर में ना आग लग चुकी है, बट इस बार सामने गुरुजी बैठे थे, तो आप बिलीव करना वो सिर्फ बीप करने लगा। मैंने सारे स्विचेस ऑफ कर दिए, और गुरुजी ने इतनी मतलब मन में मतलब काम डाउन किया मुझे, कि मेरे मन में एक थॉट डाली कि मैं उसे ऐसे गीले हाथों से टच ना करूं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, तो उसने कहा मैम आप इसे बंद कर दो डायरेक्ट। तो मैंने लकड़ी ली और लकड़ी के टुकड़े से उसे बंद किया, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर बात का बहुत ख़्याल रखते हैं संगत जी, बट पता नहीं क्यों इन दिनों मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हूँ। मेरा हर दूसरे दिन गुरुजी के साथ झगड़ा हो रहा है। मेरा डॉग, जो कि पिछले 4-5 महीनों से स्किन एलर्जी से परेशान है, स्किन एलर्जी हट रही है, फिर से हो रही है। जैसे गुरुजी ने कहा उसे जल प्रसाद देने के लिए, मैं वो भी दे रही हूँ, बट जो भी ब्लैक मैजिक होता है संगत जी, वो बराबर मतलब उसके ऊपर भी पड़ रहा है। तो गुरुजी ने उसका भी मुझे सत्संग सुनवाया कि तुम्हारे घर का एक छोटा सदस्य, एक नन्हा सदस्य, उसने अपने आप पर वो सारी चीज़ें ले ली। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ इस बार इन बच्चों को प्लीज़ बीच में मत लाइए, क्योंकि पहले भी एक बच्चा ऐसे ही हम खो चुके हैं। उस वक़्त भी संगत जी इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ, जैसे मेरी साँसें टूटा करती थी, वो बच्ची ने अपने आप पर ले लिया। और मैं ऐसे ही, जैसे उसे हम बचपन में अपने दोनों हाथों से खिलाया करते थे, मैं ऐसे उसकी लाश को मैं अपने हाथों से दफ़ना के आई थी। तो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी प्लीज़ इस बार ये बच्चे नहीं, ये बेज़ुबान है, ये बोल के बता भी नहीं पाएँगे कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जब मुझ पे अटैक होते हैं मुझे पता है किस लेवल की तकलीफ़ होती है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी इन बच्चों को बीच में मत लाइए प्लीज़। सॉरी संगत जी। इन्हीं इन्हीं जो मुझे संगत जी, ये जो सत्संग मुझे बार-बार आते हैं, तो उनमें फिर मुझे गुरुजी ने एक सत्संग ये भी सुनवाया, उस पे स्पेशली लिखा था कि डॉग लवर्स के लिए है ये सत्संग। तो उसकी हेडिंग ये थी कि गुरु हुण कुत्ते नूं भी ठीक करनगे। तो उसके पीछे ऐसे क्वेश्चन मार्क था, तो मैंने बिना बिना किसी अदर थॉट के मैंने गुरुजी से कहा, जी गुरुजी आप ही इसे ठीक करोगे, क्योंकि ये भी तो आप ही के हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, आप ही इसे ठीक करोगे गुरुजी, क्योंकि ये आप ही का बच्चा है। और संगत जी, एक चीज़ मैं और यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ऐसे ही जैसे मेरे मम्मा ना गुरुजी के चोले सिलते हैं, गुरुजी ने ये सेवा दे रखी है मेरी मम्मा को। तो
एक दिन हमें ऐसे ही गुरु संगत हैं, कोई आंटी सेवादार भी हैं वो, उनका फ़ोन आया कि कोई गुरु संगत हैं, वो मम्मा से ना चोला स्टिच करवाना चाह रही हैं। तो हम ऐसे एड्रेस पूछ के उनके घर गए और उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगा रखी थी। और संगत जी माफ़ करना, हो सकता है मेरी बात मतलब किसी को बुरी भी लग जाए, बट अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो जान पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उन्होंने गद्दी गुरुजी की इस तरह से लगाई थी संगत जी कि वहाँ एक जन बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाए। ना तो मतलब उन्होंने ऐसे हँस के कहा कि बस मैंने सबको देखा, उसके घर में गद्दी लगी है, उसके घर में, तो मैंने भी, मेरा भी मन किया कि गुरुजी नहीं, नहीं मैं भी आपकी गद्दी लगाऊँगी। और आंटी यहाँ तो हम कबाड़ रखते थे, जब गुरुजी की गद्दी लगाई तो हमने यहाँ से कबाड़ उठा दिया। तो पहले तो मुझे मन में बड़ा ये हुआ कि आप कहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगा रहे हो? चलो वो भी सही है कि आपने जगह साफ-सुथरी कर ली, बट संगत जी वो गद्दी इस जगह लगी हुई है जैसे हमारी सीढ़ियों पे ऊपर छत पे माउंटी होती है, धूप है, बारिश है, सब है। हम लोग खुद एसी रूम में बैठते हैं, वहाँ गुरुजी के लिए कोई जल नहीं रखा हुआ, कोई कुछ नहीं। संगत जी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक गुरुजी ना कहें पहले तो आप गद्दी ना लगाएँ। क्योंकि मैंने गुरुजी के सत्संग सुने हैं, पढ़े हैं, उसमें नियम होते हैं कि जब गद्दी लगती है तो कितनी केयर करनी पड़ती है। बट अगर हम देखा-देखी गद्दी लगा लेते हैं, ये एक अपमान करते हैं हम गुरुजी का, उन्हें एक जगह हम बाँध के बिठा रहे हैं और ना हम उनके लिए जल, ना प्रसाद, ना खाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे उस दिन मतलब बड़ा मेरे मन को हुआ कि हमें भी गुरुजी मतलब गद्दी के सत्संग सुनवा रहे थे, तो हमने हाथ जोड़ दिए कि गुरुजी आप जानते हो कि हमारे पास सिर्फ़ पूजा रूम है, वो आपका पूरे का पूरा है, आप गद्दी मत लगवाओ क्योंकि अभी हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो हमें गुरुजी ने छोटे दरबार का हुक्म दिया, वो हमने अरेंज करके लगा दिया। और जैसे गुरुजी ने हमें एक बार आवाज़ देके कहा था कि पुत्तर मैनू प्यास भी लगदी है, मेरे कोल जल रखा करो। तो हम उनके पास जल रखते हैं, उन्हों वो सोफ़े पर विराजना चाहते थे तो हम सोफ़े पे ही बिठाते हैं। तो संगत जी अगर देखो, अगर आप नहीं कर सकते तो ये सच में मेरी हाथ जोड़ के विनती है ना कि गुरुजी को एक फ़ोटो मत समझो, स्वरूप हैं वो, और वो हमारी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। और मेरी सोच ये कहती है कि जो फीलिंग्स, इमोशन समझते हैं उन्हें भूख प्यास भी लगती है, चाहे वो भोग किसी तरह भी ग्रहण करते हैं। ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, बट गुरुजी भोजन भोग लगाते हैं संगत जी, तो एटलीस्ट उतनी जगह तो हम दे ही सकते हैं कि अगर हम खुद एसी में बैठे हैं तो हम गुरुजी को आवाज़ दे के वहाँ रूम में ले जाएं। तो मन में ऐसे विचार डालने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ मैं और संगत जी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार हम ना सत्संग में गए थे और वहाँ से हमें ना गुरुजी का एक कैलेंडर स्वरूप मिला। मुझे नहीं पता बाकी किसी संगत के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि गुरुजी कहा करते थे मेरे स्वरूप के साथ छेड़छाड़ मत करो, मुझे लगता है ये वही चीज़ गुरुजी मुझसे कहलवाना चाहते हैं। क्योंकि मैं जब सत्संग शेयर करने बैठी थी संगत जी, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी देख लेना आप ये बात कहलवानी है या नहीं। तो संगत जी उस कैलेंडर में ना पीछे कुछ जैसे जहाँ पे गुरुजी का व्हाइट चोले का स्वरूप बना हुआ है, पीछे कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ चेहरे से हैं। और मुझे नहीं पता मैं जो अब बताने जा रही हूँ कोई संगत बिलीव करेगी या नहीं करेगी, बट ये हमारे साथ हो रहा है। वो आकृतियाँ चेहरे से हैं, गुरुजी के पीछे व्हाइट-व्हाइट कलर के अजीब से हैं, और गुरुजी के कैलेंडर से वो चीज़ें निकल आती हैं बाहर और वो घर में घूमती हुई दिखाई देती हैं, और जब हम वो कैलेंडर फ़ोल्ड कर देते हैं संगत जी तो वो चीज़ें रुक जाती हैं। मुझे नहीं पता, मैं मतलब समझ भी नहीं पा रही हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो कुछ टाइम तो हमने ना वो कैलेंडर ऐसे फ़ोल्ड करके रखा और हम लोग भूल गए। इस बार जब गुरुजी का बर्थडे आया तो मैंने साफ़-सफ़ाई जब करी तो मैंने देखा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने कैलेंडर ऐसे फ़ोल्ड करके रख दिया, तो मैं ले जाके फिर से मैंने नीचे वो हैंग कर दिया।
और इस बार फिर से वो चीज़ हुई क्योंकि घर में कोई नेगेटिविटी थी नहीं, बट जब मैं अमृत वेला करने गई संगत जी, वही 2 वाइट से चेहरे जो स्वरूप के पीछे सीनरी में हैं, वही वाइट से चेहरे मेरे पूजा रूम के बाहर मुझे नज़र आए। तो मैं एकदम से ऐसे चौंक गई कि ये क्या है? तो मैंने जब अपना अमृत वेला मैंने पूरा किया और मैंने गुरुजी से कहा, तो मुझे एक ही आवाज़ आई, वो कैलेंडर। तो मुझे मतलब 1 मिनट के लिए ये भी लगा कि हो सकता है ये मेरी थॉट हो, बट जब मैंने दूसरे दिन शाम को वो कैलेंडर फ़ोल्ड कर दिया संगत जी, तो घर एकदम शांत है। तो मैं हर एक संगत से यही विनती करूँगी कि जैसे गुरुजी कहते थे कि मेरे स्वरूप नाल छेड़छाड़ ना करो, तो इनके पीछे बहुत गहरी बातें हैं। तो संगत जी प्लीज़ आप गुरुजी का जो स्वरूप जैसा है आप उसे वैसा ही रहने दें। पीछे कुछ एक्स्ट्रा सीनरीज़ मत लगाएँ, क्योंकि गुरुजी कोई एक आम इंसान नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के स्वरूप के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनकी हर एक मुद्रा, उनके हर एक बैठने के तरीके के पीछे, उनके हर एक चोले के कलर के पीछे क्या रीज़न है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा, क्या बुरा है। तो मैं इस सत्संग में हाथ जोड़ के बस यही विनती करना चाहूँगी संगत परिवार से कि उनके स्वरूप के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करें संगत जी। मेरी बातों से अगर कोई इंसान हर्ट हुआ हो या कुछ भी उनको बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर संगत परिवार से भी माफ़ी माँगना चाहूँगी। बट मेरे गुरुजी ने, आज मैं ऐसे ही काम कर रही थी तो मेरे मन में ये थॉट डाला कि तू जा और वो सारे सत्संग शेयर कर। तो मैं अपने गुरुजी के हुक्म से ही आकर बैठी हूँ। तो गुरुजी कुछ भी अगर गलत बोला गया हो, अपशब्द कहा कहा गया हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज के सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। फिर जब गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं एक अपना नया सत्संग लेकर फिर से आऊँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।